दशकों से कच्ची शराब बनाने के लिए बदनाम सिविल लाइंस की आदर्श कॉलोनी को मुख्य धारा में लाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ कॉलोनी में दबिश देकर चेकिंग कराई। बाद में शराब के गोरख धंधे में लिप्त रहे परिवारों से बातचीत कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने शहर में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए। इसी के तहत एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर, एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना और भारी पुलिस बल को लेकर आदर्श कॉलोनी में पहुंचे। पुलिस टीम ने आदर्श कॉलोनी में फुट पेट्रोलिंग की और इस दौरान चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बाद में एसपी सिटी ने जगह जगह चौपाल लगाई। इस दौरान लोगों से बातचीत कर नशे के कुप्रभाव के बारे में बताया गया। साथ ही अपील की गई कि नशे के गोरख धंधे को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें। सभी से कच्ची शराब और अन्य नशे के धंधे से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि जिसने भी अवैध रूप से नशा बेचा या खरीदा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आदर्श कॉलोनी में हड़कंप मच गया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, मुरादाबाद के शहर के निवासी प्लस जनपद के निवासी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एरिया है जिसे आदर्श नगर कहते हैं, फ़कीरपुरा भी बोलते हैं उसे, और उसी के पास में एक हावड़ा कॉलोनी है। इनफैक्ट यहाँ एक भातु जनजाति काफ़ी दिनों से यहाँ निवास कर रही है और ये लोग बहुत सारे तरह के अपराधों में लिप्त हैं और लिप्त रहते हैं। मुख्यतः जो शराब बनाने का, कच्ची शराब बनाने का इनका पेशा रहा है और ये वहाँ पे ड्रग्स वगैरह भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये बेचते रहे हैं। यहाँ पे पहले भी बहुत बार प्रयास ये हुआ कि इनको पूरी तरह से कंटेन किया जाए, पूरी तरह से रोक लगाया जाए और यहाँ पे उन प्रयासों में आंशिक सफलता भी मिली है। उसके बाद भी थाना सिविल लाइंस और यहाँ के एरिया के जो अफसर्स रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा इस पे कंटेन करने का हमेशा प्रयास किया है। उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनके विरुद्ध बहुत सारी कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं, एचएस खोले गए हैं और मुकदमों में रिकवरीज भी हुई हैं। बहुत बार जो उनकी अवैध गतिविधियाँ थी उनको रोकने के लिए उनके जो फैक्ट्रीज टाइप का जो चीज़ें बनाते हैं वहाँ जहाँ बनाते हैं उसको तोड़ी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये चीज़ें समाप्त नहीं हो रही थी। अभी वर्तमान एसएसपी सर और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इसको पुनः इस अपराध पे रोक लगाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान के तौर पे शुरुआत की है। इस अभियान का नाम हम लोगों ने ऑपरेशन द एंड रखा है, यानी अभियान एक अंत। तो उस तरह से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमारा हो। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो जो लोग अपराध में लिप्त हैं उनकी लिस्टिंग की है, उनके ऊपर हम लोगों ने लगातार अपनी सर्विलांस बनाई हुई है, हमारी निगरानी चल रही है और वहाँ पे हमारी लगभग 5-6 टीम लगातार उस एरिया में घूम रही है। उनको हम लोगों ने 6 टीम को हम लोगों ने अलग अलग 10-10 जो इस तरह के एक्टिविटीज़ करने वाले लोग थे उनके घर उनको अलॉट किया है और वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो लोग इन घरों पे निगरानी रखते हैं। जो बेसिक उनके आने वाले जाने वाले रास्ते हैं वहाँ भी हम लोगों ने पिकेट्स लगाए हैं। उसके अतिरिक्त जो जिन सामग्रियों का ये प्रयोग कर रहे थे कच्ची शराब बनाने में, उस पर भी हम लोगों ने उनकी जो बेसिक रॉ मटेरियल्स आते थे उन पर भी हम लोगों ने रोक लगाई है। उसके बाद हम लोगों ने लगातार दबिशें दी हैं और ऑलमोस्ट कोई ना कोई गजेटेड अफसर रोज़ वहाँ जाकर एक बार पूरे एरिया में भ्रमणशील रहता है। कोई बड़ा एरिया नहीं है वो और लगभग 100-125 घर हो सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पे लगातार हम लोग की कार्रवाई चल रही है। उस पर काफ़ी उसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं और आसपास में एक माहौल भी ऐसा बना है, उन लोगों में भी, जो लोग इस कार्य में लिप्त थे, उन लोगों में भी एक भय का माहौल है। इनफैक्ट इसमें काफ़ी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो एक ऐसा भी लगता है कि भाई चूँकि इनके पास कोई पेशा नहीं है, रोज़गार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में शायद ये लोग इस तरह के गलत धंधों में या गोरख धंधे में लिप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पुनः जितने लोग हैं उनकी लिस्टिंग कराई है जो रोज़गार कर सकते हैं। तो रोज़गार करने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने उनकी लिस्टिंग करा के और कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं
जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ ब्रास का काम बहुत लंबे स्केल पे होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको हम लोग कहीं ना कहीं एकोमोडेट करा दें। तो एक तरह से रिहैबिलिटेशन का प्रयास भी चल रहा है, हम लोग पुनर्वास इनका कराएंगे। तो उसे संभवतः जो एक इस तरह के धंधों में जो लिप्त हैं, जो परिवार लिप्त है, जो लोग लिप्त हैं, उनके ऊपर एक निगरानी, एक रोकथाम लगेगा। और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग इन जितने सारे हमारे इस कार्य योजना जो हमारी बनी है, इन कार्य योजना में अगर हम पूर्णतः सफल तो होते हैं तो एक बहुत ही सुखद परिणाम मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं परिवारों से काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी है। कुछ लोग पुलिस में हैं, कुछ लोग रेलवेज़ में काम करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, कुछ टीचिंग्स में हैं। तो काफ़ी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इस एरिया में हैं, उनको भी हम लोगों ने जागृत किया है। और हमारा जो एक जन जागरण अभियान भी चल रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम भी बता रहे हैं। काफ़ी वहीं उसी एरिया में रहने वाले काफ़ी यंग लोगों की डेथ हो गई। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग का अपना एक अप्रोच है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक यहाँ पे एक अभिशाप रहा है इस थाना क्षेत्र में और प्लस शहर में, इस पे एक लगाम लगे। आप लोग जानते हैं कि ऑफ लेट ड्रग्स वगैरह की बहुत सारी सप्लाई शुरू हो गई थी उस एरिया से, उसमें भी काफ़ी रोक लगी है। हमारे यूथ इसकी चपेट में आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मेरठ शहर में इस तरह के लोगों को हम लोग देखते भी रहते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि हम लोग इस पर पूरी तरह से इसको कंटेन कर लें।